आशीर्वाद लेने के लिए आज हम आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारे नौजवान युवा साथी, हमारे हमउम्र जो इस इलाके का भविष्य है, आप यहाँ का जो यूथ है, आपने आने वाले समय में इस क्षेत्र का और इस जिला का, प्रदेश का जो है वो नई दिशा में और नई एक सोच के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए युवा शक्ति को भी मेरा प्रणाम। और मंच पर हम सबके विधायक, नेता, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता और विधानसभा में हमारे डिप्टी सीएलपी श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जिनकी अगुवाई में आज ये सफल कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित जो है वो पूरा हुआ है, इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री रतन चौहान जी, श्री दयाल चौहान जी, मदन नेगी जी, हरिमोहन शास्त्री जी, मस्तराम प्राशर जी, भरत भूषण मोहिल जी, अतर राणा जी, गुरुदत्त चौहान जी, रघुवीर कपूर जी, मामराज कपूर जी, अमर सिंह कपूर जी, संतराम शर्मा जी, लाला लायक राम शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, रामेश्वर जी, गुलाब चौधरी जी, गुलाब पुंडीर जी, मामराज ठाकुर जी, रंजीत नेगी जी, कंवर ठाकुर जी, प्रदीप सूर्या, दिनेश सिंगता जी, गुमान सिंह चौहान जी, रतियाम शर्मा जी, विनोद जी, जितेंद्र राणा जी और श्री विशेंद्र मेहर जी, श्री कंवर ठाकुर जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं HPYC के, वीरेंद्र ठारटा जी, अरुण ठाकुर जी जो हमारे अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के शिलाई के, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जिन्होंने अपने विचार अभी हमारे बीच में रखे, श्याम कला जी, और सभी हमारे NSUI के, यूथ कांग्रेस के सभी साथीगण और पत्रकार बंधु, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि हम हर जगह कहते हैं कि जहां तक तो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया की बात है, उनका तो विश्वास नहीं किया जा सकता। वो आज मोदी मीडिया बनकर रह गई है और केवल जो है वो सरकार का और सरकार के एजेंडे को चलाती है। मगर मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की मीडिया का कि वो बेबाकी से हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज को उठाती है, सरकार की कमियों को भी उजागर करती है। अगर विपक्ष में भी कोई कमियां हैं तो उसको भी लोगों के बीच में सही तरीके से रखती है। और जो लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ दायित्व हमारी मीडिया को दिया गया है, उसको बखूबी प्रदेश के अंदर निभाई है। इसके लिए मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और खास रूप से हमारे बीच मंच में माननीय हर्षवर्धन जी की धर्मपत्नी भी हमारे बीच में उपस्थित है। और मुझे तो खुशी है ये रोड क्षेत्र से हमारे इलाके से संबंध रखती है, तो एक नया रिश्ता जो है इनके साथ जुड़ गया है। इसलिए मैं इनका भी, कल इन्होंने जो है हम सब की बहुत खातिरदारी करी है, आप लोगों का प्यार हमें दिया है और एक छोटे भाई की तरह, एक बेटे की तरह जो है हमारा जो है सम्मान किया और आशीर्वाद दिया है। इसके लिए इन सबको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत लंबी बात नहीं मैं आपको कोई कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा आज आगे एक और कार्यक्रम जो है वो वाटा साहब के अंदर भी है। और क्योंकि ये हमने एक शुरुआती रूप से एक रोजगार युवा यात्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने शीर्ष नेता हैं उनके आशीर्वाद से AICC के माध्यम से इस यात्रा को शुरू किया गया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने ये निर्णय लिया सबने मिलकर। मैंने कुछ दिन पहले जब इस यात्रा की रूपरेखा बनाई जा रही थी तो माननीय
हर्षवर्धन जी से मैंने फोन पे वार्तालाप किया और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि इस हिमाचल प्रदेश की इस बेरोजगार युवा यात्रा को शिलाई निर्वाचन क्षेत्र से शुभारंभ और शुरुआत हो। मैं इसको स्वीकारा और यहाँ पे कार्यक्रम आप सबने किया है, जो जोश आपने इस यात्रा के अंदर भरा है, मुझे विश्वास है कि हम आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे सब लोगों ने बात रख ली है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हम जो बात करते हैं वो दो चीजों पे बल देकर करते हैं, तथ्यों के ऊपर और तर्क के ऊपर। और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब से खास करके श्रीमती प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में अध्यक्ष बनी है, एक नई क्रांति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो उसका संचार हुआ है। और जिस तरीके से अभी जिक्र किया गया, अभी जो उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये नारा दिया कि मैं मंडी का हूं और मंडी के लोगों को ये कहा कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी। मैंने तो वहां पर मंडी में जाकर भी ये बात करी कि जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के शीर्ष पद के ऊपर बैठा होता है, उनको कभी भी इस तरीके की क्षेत्रवाद की बातें नहीं करनी चाहिए। हमने उनको कहा, मंच के माध्यम से कहा, चुनावों के समय में कहा कि मुख्यमंत्री जी, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आज है कल नहीं है, मगर आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं वो कुर्सी हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों की कुर्सी है। आप उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद को ना फैलाइए, आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को बांटने का कार्य न करिए। राजा वीरभद्र सिंह जी ने सालों लगाकर हिमाचल प्रदेश को एक धागे के अंदर पिरोने का कार्य किया। चाहे कांगड़ा है, चाहे सिरमौर है, चाहे पांगी भरमौर है, चाहे हमारे हिमाचल का आखिरी कोना जो चुरा इलाका हमारे जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ है, हर इलाके को एक धागे के अंदर पिरोने का कार्य जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि सत्ता की लालच में मात्र चुनाव जीतने के लिए आप हिमाचल को ना बांटें। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं रामपुर का मुख्यमंत्री हूँ, मैं शिमला का मुख्यमंत्री हूँ या मैं मंडी का मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने मात्र एक नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया, हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास। उन्होंने हमेशा ये नारा दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का विकास करना हमारा दायित्व बनता है और इसी सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका दिखाया हुआ रास्ता हमारे बीच में है, उनका दिखाया हुआ रास्ता हमारे साथ। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के निर्माता, हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत परमार जी की पुण्यतिथि थी और इससे खुशनसीबी बात क्या हो सकती है कि हमने उनकी पुण्यतिथि पे हिमाचल प्रदेश की बेरोजगार यात्रा, रोजगार यात्रा जो है वो सिरमौर क्षेत्र से शुरू करने का एक प्रण लिया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, युवाओं को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने जो भी बातें इस रोजगार यात्रा के माध्यम से जो हमने प्रण लिए हैं उनको हम पूरा करेंगे। ऐसा कोई भी वादा नहीं होगा जो हम लोगों के बीच में जाकर करेंगे और वो पूरा नहीं होगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से कही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हम 680 करोड़ रुपए का एक जो है वो स्टार्टअप फंड प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं के लिए रखा जाएगा, जिसमें हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन हमारे युवाओं को दिया जाएगा ताकि वो आने वाले समय में अपने छोटे छोटे कारखाने, अपने छोटे छोटे कार्य
अपना छोटा छोटा रोजगार का और स्वरोजगार के साधन अपने क्षेत्र में पैदा कर सके। मगर मेरा युवाओं से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, जब ये आपको ये लोन दिया जाएगा तो कम से कम उसमें पकौड़े तलने का काम ना करें। पकौड़े तलने का काम मोदी जी ने बहुत करवा लिया। पढ़े लिखे युवाओं से पकौड़े तलने का काम इस मोदी सरकार ने करवाया है, इस रंगे बिल्ले सरकार ने करवाया है। हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में 1.25 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र के अंदर देंगे और पक्की नौकरी देंगे और पेंशन वाली नौकरी देंगे। हमने ये घोषणा कर दी है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये घोषणा कर दी है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी और साथ ही साथ हमारे जो बोर्ड कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, उनको भी जो है वो पेंशन के दायरे के अंदर लाया जाएगा। हमने हमारे प्रदेश की जो वित्तीय परिस्थितियां हैं उसका भी ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर करीबन 70 लाख करोड़ रुपए का 70,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है और इन परिस्थितियों में कोई ऐसी बहुत बड़ी घोषणाएं कर देना जिनको हम कल पूरा ना कर सके, मैं समझता हूं कि वो भी सही नहीं है। क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी हमेशा ये बात कहा करते थे कि घोषणाएं उतनी करिए, बातें उतनी करिए जो जनता को जो है वो बच सके और उतनी ही चादर फैलाए, उतने ही पांव फैलाए जितनी लंबी आपकी चादर है। इसी सोच के साथ हमको आगे चलना है क्योंकि हमने जनता में विश्वास बनाकर रखना है। राजा वीरभद्र सिंह जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि अगर आपने अपना विश्वसनीयता लोगों के अंदर बनाकर रखनी है तो मात्र ताली बजवाने के लिए घोषणा ना करें, वो बात करें जो हो सकती है, वो बात करें जिसके पीछे तर्क है, जिसके पीछे तर्क संगत और बजट के साथ जो चीजें हो सकती हैं उनको जो है वो पूरा करें। अभी माननीय हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आजकल प्रदेश के कोने कोने में जाकर कभी शिलाई में, कभी हमीरपुर में, कभी कांगड़ा में जो है वो घोषणाओं पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। मगर उनको ये पता नहीं है कि आज 70,000 करोड़ का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। एसडीएम की घोषणाएं कर रहे हैं, सब डिविजन की घोषणाएं कर रहे हैं, डिविजन की घोषणाएं कर रहे हैं, मगर उनको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्विजिट, उसके लिए जो बजट की आवश्यकता है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। हम तो मुख्यमंत्री जी से सहानुभूति रखते हैं। केंद्र में जो सरकार है तानाशाह सरकार है, मगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो माननीय लाचार मुख्यमंत्री है। उनके पास ना नीति है, उनके पास ना सोच है और एक ऐसी सरकार जिसकी तारें या तो नागपुर से चलती है या नाभा से चलती है या जयपुर से चलती है या दिल्ली से चलती है। ऐसा मुख्यमंत्री जिसका डीजीपी राइट चला हुआ है, जिसका चीफ सेक्रेटरी लेफ्ट चला हुआ है, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगे जा रहा है और जिनका प्रदेश अध्यक्ष पीछे को जा रहा है, ऐसी गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट होना तय है। तो ये सरकार प्रदेश के अंदर ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। अभी आपने देखा चंबा के अंदर, चंबा चौगान के अंदर एक मेले में गए हुए थे, मिंजर के मेले में, वहां पे किसी ने गाना बना दिया कि बाबुल की दुआएं लेते जा। ये हाल आज की सरकार का है। मुख्यमंत्री जी मंच के ऊपर बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं और उनके विधायक, तीनों के तीनों विधायक जो है वो मोबाइल फोन के ऊपर लगे हुए हैं। जब उनका विधायक ही मुख्यमंत्री को सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता, तो हिमाचल प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी आपको कैसे गंभीरता से लेगी? ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर है।
तो मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता मित्रों, साथियों। अभी जैसा यहाँ पे सभी वक्ताओं ने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत लगाव इस क्षेत्र के लोगों के साथ है और उनका सुपुत्र होने के नाते ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि वही विश्वास, वही प्यार और वही अपनापन आप लोगों के साथ हमेशा बरकरार रहेगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश में एक बात और अंत में कहना चाहता हूं कि बहुत से मॉडलों की बात हो रही है। अभी पीछे पंजाब के चुनाव आए, परिणाम आए, नए नए बरसाती मेंढक हिमाचल के अंदर फुदकने शुरू हो गए। हिमाचल के अंदर बोला गया दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे, पंजाब का मॉडल लेकर आएंगे। कई नेता हमारे भी जो है वो भावुक होकर चले गए। आज उनका क्या हाल है, आज उस पार्टी का क्या हाल है। कहा कि हम दिल्ली का मॉडल हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे। आपको जानकर खुशी होगी, हैरानी भी होगी कि जिस दिल्ली मॉडल का, जिस शिक्षा संस्थानों के मॉडल का बात आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, उस मॉडल को 1990 के दशक में राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल के कोने कोने में पहले ही लागू कर दिया है। आज ऐसा कोई कोना हिमाचल प्रदेश का नहीं है जहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, ITI नहीं है, आपके कॉलेजेस नहीं है। तीन आपके जो है वो कॉलेजेस शिलाई निर्वाचन क्षेत्र के अंदर है। मेडिकल कॉलेज हिमाचल आज जो है वो IIM जो है वो हिमाचल के अंदर सिरमौर के अंदर बना है, IIT जो है वो मंडी के अंदर बनी है। तीन मेडिकल कॉलेज आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो हमें किसी मॉडल से सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुले मन से ये बात कहता हूं कि हिमाचल में एक ही मॉडल सक्सेसफुल हुआ है और वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है, जिसको हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमने आगे बढ़ना है। उनके दिखाए हुए रास्ते पे जिस तरीके से वो कहते थे कि मैं परचून का व्यापारी नहीं हूं, मैं थोक का व्यापारी हूं, उसी सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है। नए कॉलेजेस, नए स्कूल्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। और साथ ही साथ आज जो खस्ता हालत हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की है, आज दुखद बात क्या है, कॉलेजेस तो है, अस्पताल भी है, मगर ना वहां डॉक्टर है, ना वहां प्रोफेसर है, ना वहां पे जो है वो टीचर्स है, ना पैरामेडिक स्टाफ है, ना रेडियोग्राफर्स है, ना ही आपके रेडियोलॉजिस्ट है। हर चीज के लिए आउटसोर्सिंग आज हो रही है, नौकरियों की बात करी जाती है। आज मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि सरकारी क्षेत्र में जितना भी रोजगार निकलता है, पंप ऑपरेटर की नौकरियां निकलती है या बेलदारों की नौकरियां निकलती है या और कोई नौकरियां निकलती है, मल्टीटास्क की नौकरियां निकलती है, उसमें 80% नौकरियां केवल सिराज निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से और धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र जो आपका महेंद्र सिंह जी का इलाका है, सारी की सारी नौकरियां वहां बांटी जा रही। बाकी हिमाचल का क्या होगा, बाकी हिमाचल के युवाओं का क्या होगा, इसके ऊपर सरकार का कोई विचार नहीं है, कोई मंथन नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बारी फिर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हवाओं का रुख साफ है। जिस तरीके से जहां जहां कांग्रेस पार्टी की जनसभाएं हो रही हैं, चाहे वो कुल्लू मनाली के अंदर है, पांगी भरमौर के अंदर है, जिला कांगड़ा के अंदर है, जो भारी जनसैलाब लोगों का निकल कर आ रहा है, खास करके महिलाओं का निकल कर आ रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि परिवर्तन होना है। मुख्यमंत्री जी कितने भी नारे लगा दे कि हम रिवाज बदलेंगे, मैं तो ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर आप इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो ऐसा ना हो कि
कि रिवाज बदलने के चक्कर में कहीं सराज ही बदल जाए और सराज में भी कांग्रेस पार्टी जो है वहां से जीत कर आगे आए। इसलिए ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करें। जो कार्य आपने अपनी सरकार के समय में किए थे, आज उसमें से एक भी कार्य जो है वो बड़ा कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिस मुख्यमंत्री का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, सपनों का प्रोजेक्ट, खुद जिसको मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं मंडी के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना चाहता हूं। कहा कि नहीं कहा? आप लोग जानते हैं। हाथ खड़ा करो अगर आपको पता है इसके बारे में। आज 4.5 साल हो चुके हैं उस तथाकथित हवाई अड्डे का, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अभी तक एक ईंट का पत्थर भी मंडी के अंदर नहीं लगा है। तो जिस मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट के ये हाल है, तो उनके जो और प्रोजेक्ट प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उसके क्या हाल होंगे वो आप लोगों के सामने है। तो मैं इसको ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बारी फिर से आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और पिछली बारी भी चुनावों के पहले, जब पिछले विधानसभा के चुनाव थे उसके पहले भी मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला था। उस समय मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनेगी और माननीय हर्षवर्धन जी जो है एक वरिष्ठ रूप से सरकार में प्रतिनिधित्व करेंगे। मगर उस समय हमारी सरकार किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई। मगर इस बारी कांग्रेस पार्टी की जो है वो सरकार बनना तय है और माननीय हर्षवर्धन जी आपके विधायक तो बनेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर प्रदेश सरकार में भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। आज जिस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, आज जिस तरीके से लोकतंत्र के गला दबाया जा रहा है, आज बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद दिन है कि दोनों हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को पुलिस ने जो है वो डिटेन किया हुआ है। धक्के मारकर आज प्रियंका गांधी जी के साथ जो दिल्ली पुलिस ने जो व्यवहार दिल्ली के अंदर किया है, इसकी हम कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये चेताना चाहते हैं कि आप जितनी भी तानाशाही ताकतें हमारे ऊपर जो है वो छोड़ दें, हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी वो है जो पहले गोरों से लड़ी थी, अब चोरों से लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में भाजपा मुक्त कर एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं आप दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा कर जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रतिभा सिंह, हर्षवर्धन चौहान, राजा साहब, राजा साहब, जय भगवान, जय भगवान, किसानों के सम्मान में, भगवानों के सम्मान में, जय हिंद, जय हिमाचल।